बच्चों, let's read the question. The question is explain while viewing through a compound microscope, why should our eyes be positioned not on the eyepiece but a short distance away from it for best viewing. Best viewing करने के लिए हम अपनी आईज को आईपीस पर ना रखकर उससे थोड़ी डिस्टेंस पर रखते हैं. ऐसा क्यों करते हैं वो हमें बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे की कॉन्सेप्ट में हमें क्या चीज पता होनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए एक तो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट. रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो लाइट रे होती है वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है. इस वजह से वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ना दिखकर थोड़े से एपरेंट पोजीशन पर दिखती है. ठीक है, रियल पोजीशन पर ना दिख के एपरेंट पोजीशन पर हमें दिखती है. तो अगर मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करूं तो देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो आपके लेंसेज होते हैं. एक आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ठीक है, और एक आपका आईपीस होता है. आईपीस जो होता है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस बिग होता है, और ये दोनों जो होते हैं सेम एक्सिस पर होते हैं. ठीक है, इस तरह से ये आपका आईपीस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है. यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है. इस ऑब्जेक्ट से लाइट एक तो इसके पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और एक जो जाएगी इसके सेंटर से जाएगी. फिर ये दोनों जहां पर कैंसिल एक दूसरे को काटेंगे वहां पर आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी. ठीक है, ये अगर मेरा ए बी है तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश. और ये जो जाएंगी, ठीक है, ये लाइट, ये वाली जो रेज होती हैं वो यहाँ पर आई रखी हुई है, जिसको हम आई लेंस पर ना रख के थोड़ा सा दूर रखते हैं. तो अब क्या होता है बेसिकली कि इससे जो रेज आ रही है, ठीक है, ये इस तरह से जाएगी और ये आपकी इस तरह से आई में जाएगी. ठीक है, इस तरह से आई में जा रही है. तो ये क्या करती है, अगर मैं इनको एक्सटेंड करूं तो ये इमेज जो हमारी बनती है जाकर वो कहीं यहाँ कहीं जाकर मिलती है. ठीक है, ऑब्जेक्ट से भी आगे यहाँ पर कहीं जाकर हमारी जो बनती है वो क्या बनती है, फाइनल इमेज जो है वो बनती है, जिसको मैं नाम दे सकती हूँ ए डबल डैश बी डबल डैश. ये हमारी क्या होती है, फाइनल इमेज होती है. तो हम आई को इस लेंस पर ना रखकर हम थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखते हैं. ऐसा हम क्यों करते हैं, देखो हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेज बने वो क्या बने, क्लियर बने. इमेज जो है वो हमें क्लियर दिखाई दे, और क्लियर इमेज दिखाई देने के लिए जरूरी है कि इमेज से जो भी रेज आ रही हैं, ठीक है, वो रिफ्रैक्टेड होकर हमारी आईज जो है वो उन सबको कलेक्ट कर ले. जो रेज आ रही हैं उनको हमारी आईज जो है वो कलेक्ट कर ले. अगर हम आईपीस पर रखेंगे तो हमारी जो आई अगर बहुत ज्यादा क्लोज होगी आईपीस के, अगर टू क्लोज होगी आईपीस के, तो वो अनेबल होगी, अनेबल टू कलेक्ट रिफ्रैक्टेड रेज. जो इमेज से जो रेज आ रही हैं, रिफ्रैक्टेड रेज आ गई हैं, उनको कलेक्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. जिसकी वजह से क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू जो आपका होता है, फील्ड ऑफ व्यू अगर यहाँ पर बहुत पास में रख देंगे, आईज को मैंने यहाँ पर रख दिया सपोज, तो ये वाली लाइट रे तो नहीं आएगी, ये वाली लाइट रे जो होगी यहाँ से निकल जाएगी. ठीक है, तो ये सारी की सारी लाइट रे को कैप्चर नहीं कर पाएगा अगर बहुत पास में रखा हमने. तो ये अनेबल टू कलेक्ट रेस, रिफ्लेक्टेड रेस, तो जिससे फील्ड ऑफ व्यू जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा सब्सटेंशियली. क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और अगर फील्ड ऑफ व्यू डिक्रीज हो गया तो इमेज की जो क्लियरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी. इमेज जो मेरी होगी वो क्या बनेगी, ब्लर बनेगी. तो आई के लिए जो बेस्ट पोजीशन होती है उसको व्यू करने के लिए वो कहाँ होती है, एट द आई रिंग. ठीक है, आई रिंग जो होती है वो आईपीस के साथ अटैच होता है, और वहां पर हमें उस आई को रखना होता है. अगर मुझे प्रिसाइज लोकेशन बतानी है आई की, तो वो डिपेंड करती है दोनों के बीच डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिसाइड करेगी कि आई की प्रिसाइज लोकेशन क्या होनी चाहिए. लेकिन ये हमें पता है कि बहुत ज्यादा आईपीस के क्लोज नहीं होनी चाहिए, उससे थोड़ी शॉर्ट डिस्टेंस पर रखते हैं ताकि वो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे आ रही हैं उसको हम क्या कर पाएं, कलेक्ट कर पाएं, और हमारी इमेज जो है वो क्लियर बने. तो ये हमारा रीजन हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.